नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो हमारे देश के संवैधानिक मुखिया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। आइए समझते हैं उनके इतिहास, शक्तियों और संवैधानिक महत्व को आसान भाषा में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में राष्ट्रपति का पद 1947 के बाद गवर्नर जनरल की जगह पर बना। संविधान सभा में इस मुद्दे पर काफी बहस हुई थी। कुछ सदस्य चाहते थे कि हम अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाएं, जबकि कुछ का मानना था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत के लिए ज्यादा उपयुक्त है। आखिरकार भारत ने संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारा राष्ट्रपति केवल एक नॉमिनल हेड होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर कार्य करेगा। इसलिए भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा या रानी की तरह एक सेरेमोनियल हेड होता है। राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। इसमें वोट डालते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक। वोट नहीं डालते मनोनीत सांसद या विधायक और विधान परिषद के सभी सदस्य। उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक है कि उसे 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक का समर्थन मिले। साथ ही 15,000 रुपए की सुरक्षा राशि आरबीआई में जमा करनी होती है। वोट की वैल्यू और चुनाव प्रक्रिया। हर वोट की वैल्यू बराबर नहीं होती। एमएलए के वोट की वैल्यू का फॉर्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल निर्वाचित विधायक डिवाइडेड बाय 1000 और सभी विधायकों के वोट वैल्यू का कुल योग एमपीज की संख्या से बांटने पर एमपी के वोट की वैल्यू निकलती है। जीतने के लिए उम्मीदवार को चाहिए इलेक्टोरल कोटा यानी कुल वैध मतों का आधे से एक ज्यादा। चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी प्रणाली से, जहां मतदाता उम्मीदवारों को प्रेफरेंस ऑर्डर में रैंक करते हैं। कार्यकाल, इस्तीफा और पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद नहीं रखना चाहिए। शपथ। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। वे शपथ लेते हैं कि वे अपने पद का निष्ठापूर्वक निर्वाह करेंगे, संविधान की रक्षा, सुरक्षा और संरक्षण करेंगे और जनता की सेवा और कल्याण के लिए समर्पित रहेंगे। महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट आर्टिकल 61। राष्ट्रपति को केवल संविधान का उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने पर ही हटाया जा सकता है। प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. किसी भी सदन से प्रस्ताव शुरू हो सकता है जिसमें 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करें। 2. राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। 3. पहला सदन प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है। 4. दूसरा सदन जांच करता है और अगर वो भी 2/3 बहुमत से पास करें तो राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू नहीं हुआ है। कार्यकारी शक्तियां आर्टिकल 53, 77 और 78। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वे निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, राज्यपाल और साथ ही प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्रपति को प्रशासनिक कार्यों की पूरी जानकारी देते रहें। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं, स्थगित करते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। वे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं। किसी बिल पर सहमति देते हैं आर्टिकल 111 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं। वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं। पहला, एब्सोल्यूट वीटो यानी बिल को अस्वीकार करना। दूसरा, सस्पेंसिव वीटो
यानी बिल को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाना। तीसरा, पॉकेट वीटो, यानी बिल पर कोई निर्णय न लेना। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अध्यादेश शक्ति आर्टिकल 123, जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह केवल मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। संसद के पुनः सत्र में आने के 6 हफ्तों के भीतर अध्यादेश को मंजूरी मिलना जरूरी है, वरना वो समाप्त हो जाता है। अधिकतम अवधि 6 महीने प्लस 6 हफ्ते। डीसी वधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेशों के दुरुपयोग पर रोक लगाई थी। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित किया जाता है। यह केवल कैबिनेट की लिखित सलाह पर लागू हो सकता है। 1 महीने के भीतर संसद की विशेष बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। इस दौरान मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के। राज्य आपातकाल आर्टिकल 356, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए 2 महीने में संसद की स्वीकृति लेनी होती है। यह अधिकतम 3 वर्ष तक चल सकता है। इसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो 2 महीने में संसद से अनुमोदन आवश्यक है। अब तक भारत में कोई भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 356 का उपयोग जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वे किसी भी सजा को पार्डन यानी पूरी तरह माफ कर सकते हैं, कॉम्यूटेशन यानी सजा का प्रकार बदल सकते हैं, रिमिशन यानी सजा की अवधि घटा सकते हैं, रिस्पाइट यानी विशेष परिस्थिति जैसे गर्भावस्था में सजा कम कर सकते हैं, रिप्रीव यानी अस्थायी राहत दे सकते हैं। यह शक्ति मृत्युदंड तक में लागू होती है। विवेकाधीन शक्तियां, कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपना विवेक प्रयोग करते हैं। जब लोकसभा चुनाव में कोई स्पष्ट बहुमत न मिले, जब सरकार विश्वास खो दे तो लोकसभा भंग करनी है या नहीं। सस्पेंसिव या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते समय भारत के प्रमुख राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले और 2 बार चुने गए राष्ट्रपति, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पहले दक्षिण भारतीय राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जिनका निधन पद पर ही हुआ, ज्ञानी ज़ैल सिंह, पहले सिख राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पीपल्स प्रेसिडेंट, पहले वैज्ञानिक, प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद, दूसरे दलित राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 53 कार्यकारी शक्ति, आर्टिकल 54-55 चुनाव की प्रक्रिया, आर्टिकल 56 to 57 कार्यकाल और पुनर्निर्वाचन, आर्टिकल 58 योग्यता, आर्टिकल 60 शपथ, आर्टिकल 61 महाभियोग, आर्टिकल 72 क्षमादान शक्ति, आर्टिकल 74 to 78 मंत्री परिषद और प्रशासनिक कार्य, आर्टिकल 111 विधेयक पर सहमति, आर्टिकल 123 अध्यादेश, आर्टिकल 352, 356, 360 आपातकालीन शक्तियां। समापन। भारत का राष्ट्रपति हमारे लोकतंत्र का संवैधानिक और नैतिक आधार है। वो शक्ति का नहीं बल्कि संयम और मर्यादा का प्रतीक है। उसका कर्तव्य है कि संविधान सर्वोच्च रहे और जनता की इच्छा का सदैव सम्मान हो। धन्यवाद।